ये चीपा साहब की वीडियोस तो आपने देखी होंगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें किसी में वो किसी की शादी में मदद कर रहे होते हैं, किसी में रोज़ा खत्म करा रहे होते हैं, किसी में वो कि बच्चे को वालिद अफोर्ड नहीं कर सकते पसंदीदा केक, तो केक दिला रहे होते हैं और बताते हैं कि बोलिएगा नहीं कि चीपा साहब की तरफ से, लेकिन केक पे लिखवाते हैं। मजाकिया खेज हरकतें। खैर, उसका हम जो कल्चर है पाकिस्तान का, मजाक तोड़ ही रहा है, हम तो हर चीज़ का मजाक उड़ाना जानते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जो उसका असल जो रेड फ्लैग होता है ना, जो उसका मसला जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हम हमेशा उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो हमेशा से हमारे ये तमाम जेटीसी कह लीजिए, ये छिपा, ये सैलानी, ये ज़िंदगी ट्रस्ट, पाकिस्तान में बिजनेस से ज़्यादा तो यही इनका कारोबार चल रहा है सबसे ज़्यादा। कि आप ये क्रिकेटर्स को देखें, रोमान रईस कुछ नहीं, वो उन्होंने भी अपना दस्तरखान खोल लिया और हर कोई रमज़ान में तो ख़ास तौर पे यही बिज़नेस कर रहा होता है और सही लोगों से पैसा ले लेके वो खा पी रहे होते हैं। तो खैर, मेरा कहने का मकसद ये कि हम हमेशा मजाक उड़ाकर इन रेड फ्लैग्स को पीछे छोड़ देते हैं और ये जिनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में, हम उसे भूल जाते हैं। मैं इसके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने ग्राहम हैनकॉक की किताब लॉर्ड्स ऑफ पॉवर्टी का जिक्र किया था, उसमें जिक्र कर चुका हूँ कि किस तरह इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, किस तरह से ये खा रही हैं हमारे जैसे ममालिक को, पाकिस्तान जैसे ममालिक को। तो मैं इसका एक लॉजिकल आर्गूमेंट देना चाहता हूँ आज की वीडियो में। आप ख़ुद देखिए कि ये जिस तरह का इंसान है, ये रिजवान छिपा, वो अपने आप को, उन्होंने ज़िंदगी भर, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, वो काम क्या करते हैं कि भाई हम सोशल वर्क करते हैं। पाकिस्तान में क्यों पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के लोन के ऊपर चल रहा है, पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव बढ़ ही नहीं पा रही, लोग ब्रेन ड्रेन इतना है, लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोशल वर्क भी होता है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यही जेडीसी वगैरह, वो ज़फ़र अब्बास को देखें, वो हीरो बने फिरते रहते हैं। वो किसी अरसलान पता नहीं कौन वहाँ का कांस्टेबल टाइप टेक्सास का, जो एक इतनी छोटी सी कोई पोजीशन होती है, पता नहीं क्या, वो उसे कैश करके वो पाकिस्तान में इतना बड़ा कोई सेलिब्रिटी बन जाता है। ज़फ़र अब्बास इस तरह से हमारा कोई मसीहा आ गया पाकिस्तान में, उसे इस तरह से पेश कर रहे होते हैं और हम सब जो हैं बस एक मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप ख़ुद सोचिए, अगर ये सारी चीज़ों को अब पाकिस्तान के मसाइल को हल करना होता तो ये कर चुके होते ना। क्यों पाकिस्तान इनके होते हुए नीचे से नीचे चला जा रहा है? उसकी एक वजह है। उसकी वजह, अगर हम एक लॉजिकल आर्गुमेंट को देखें, तो एक किताब है पावर ऑफ हैबिट। उसमें वो बड़ी बेसिक, वो तो ज़िंदगी गुजारने के बारे में बताते हैं कि हर अच्छी आदत को बनाने के लिए आपको एक क्यू होना चाहिए, आपको एक रूटीन होना चाहिए और एक रिवॉर्ड होना चाहिए। तो यही जो आपकी जो ये सिस्टम है ना, वो बुरी आदतों में भी अप्लाई होता है और हमारे मुल्क में और हमारे लोगों में ये अप्लाई हो चुका है। उन्होंने क्यों दे दिया एक चीज़, जो भी आपका मसला है ना आपकी, क्योंकि ज़िंदगी में आप किसी बिलियनियर के पास चले जाएं, किसी भी कामयाब से कामयाब तरीन इंसान के पास चले जाएं, क्या उनकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं होते? क्या जेफ बेज़ोस की ज़िंदगी में मसाइल नहीं है? क्या किसी एलोन मस्क की ज़िंदगी में मसाइल, सबकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, लेकिन उन सबका माइंडसेट होता है जो सॉल्यूशन सीकिंग होता है, वो सॉल्यूशन देखते हैं और इसीलिए वो ग्रो करते हैं। और हर जो कामयाब आदमी होता है, उसका जो माइंडसेट होता है वो प्रोग्रेसिंग होता है, वो सॉल्यूशन सीकिंग होता है, ना कि प्रॉब्लम या ना ही मजलूम बनने वाला उनका माइंडसेट होता है। तो खैर, तो जैसे अगर एक सक्सेसफुल आदमी होता है, उसे क्यों आई कि यार मेरे पास एक प्रॉब्लम है, तो वो एक हैबिट बना लेते हैं कि वेन एवर आई हैव अ प्रॉब्लम, तो मेरी एक रूटीन होगी कि मैं इस तरफ जाऊंगा कि उसे मैं सॉल्व कैसे करूं। फिर उनका रिवॉर्ड होता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, ऑफ कोर्स किसी ना किसी तरह, क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन सीकिंग माइंडसेट होगा ना, तो आपको सॉल्यूशन मिल ही जाता है कुछ कुछ ना कुछ करके। खैर, बट हमारा माइंडसेट इन जेडीसी और ये छिपा वगैरह ने क्या बना दिया है कि जब आपको क्यों मिलता है ना कि मेरे पास प्रॉब्लम है, तो फ़ौरन शुरू होता है, आपका ट्रिगर होता है रूटीन मजलूमियत का। मैं तो मजलूम हूँ। ये खुद आपको मजलूम बनाते रहते हैं। ये तमाम आपको को कभी ये नहीं बताएंगे कि हम कि आप किस तरह से अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बताएंगे कि आप तो मजलूम हैं, आप आइए खाइए। छिपा साहब वो बड़े बड़े दस्तरखान लगा रहे हैं, क्योंकि इनके इनका फिलंथ्रॉपी किस तरह, फिलंथ्रॉपी होती है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट जो होते हैं, वो सीएसआर करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किस तरह करते हैं कि वो अपना बिजनेस ग्रो करें, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कि वो गिव बैक करें सोसाइटी को, वो दें, वो एजुकेशन के तरफ
तरीके से या किसी भी तरीके से वो दें। लेकिन आपने ये रिजवान शिपा, ये ज़फ़र अब्बास, इन्होंने ज़िंदगी में किया क्या है? इनके पास आज गाड़ियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। किस उसमें घूमते हैं? इसी डोनेशन के पैसे से ये लोग गाड़ियाँ लेते हैं, इसी डोनेशन के पैसे से इन लोगों के बड़े बड़े लाइफस्टाइल बन जाते हैं और ये मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं। या तो आप अपनी किसी बिज़नेस आपने बड़ा ज़बरदस्त सेट किया, उसमें आप अपना बेहतरीन पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर चुके हों, फिर आप ये अपना फिलैंथ्रोपी करें तो समझ भी आता है। लेकिन ये क्या सोशल वर्क फॉर द सेक कि मेरा पूरा 24 घंटे का काम ही है और मैं उसमें आप फिंगर भी नहीं उठा, आप उन्हें बोलेंगे तो इतना सॉफ्ट, इतना मामला इसे बना दिया है कि अरे आपको पसंद नहीं आ रहा कि हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो वो बड़ी ग्रे लाइन पे जाके आपको खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें लॉजिकली क्वेश्चन करें और इनका गिरबान पकड़ें कि आप किस तरह से कौम को तबाह करें और आप करते क्या हैं। दूसरा, आपका जफ़र अब्बास, इसका क्या है, वो एम्बुलेंसेस चलाता था, आज वो वर्ल्ड टूर करता फिरता है। ये अरसलान, ये कौन है? आके अपना बिज़नेस जो भी है ये फूड डिलीवरी का वो बिज़नेस खोला है। किस तरह से उसने अपने बिज़नेस को उसने अपना नाम बनाया, लोगों को खाना खिला-खा के, लोगों की तशहीर कर के कि लोगों को वो जो है लोग को शादियों के लिए जहेज़ दे रहे हैं। वो बेचारे ज़ईफ़ों की तस्वीर खिंचवा रहे हैं, वीडियोज़ खिंचवा रहे हैं और उसके उसमें अपना नाम बनवा कर वो अपना बिज़नेस खोल रहे हैं। पहले भी लोगों की बेचारगी से बिज़नेस था, अब उसने एक और सेगमेंट खोल लिया उसी बेचारगी के बिज़नेस में, अपना फूड डिलीवरी का। उसमें वो बोले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी फूड डिलीवरी के बिज़नेस में? और ज़्यादा अब राइडर पाकिस्तान में फूड पांडा और वगैरह के राइडर्स कम हैं, आप और सारे राइडर्स ला रहे हैं। ये कोई टेक्निकल, ये कोई काम है? इस तरह आप कौमें बनती हैं कि आप राइडर्स पैदा करें कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो पाकिस्तान की, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट है। राइडर, आप राइडर्स पे राइडर और फूड पार्ट का कंपेटिटर लाके खड़ा कर दिया, चलो भाई आ जाओ और राइडर्स आ जाओ, हम नौजवानों को ये काम दे रहे हैं नौजवानों को। या कि ना कि नौजवान इन लोगों से बचकर कोई दूसरे काम करें जहाँ एआई वगैरह पे काम हो रहा है पूरी दुनिया में, वो चीज़ें सीखें, उस पे लोगों की हेल्प करें। नहीं, हम तो बस लोगों को यही आता है कि मज़लूम बना के उन्हें हम अपनी पब्लिसिटी करें, उनकी जो है बेचारगी को यूज़ करके अपना नाम बनाएं, अपने फॉरेन टूर्स करें डोनेशन के नाम पे। सिर्फ रमज़ान ख़ास तौर पे जब आता है, आप देखें सब फॉरेन टूर्स कर रहे होते हैं। हम तो भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी से यहाँ न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आ रहे होते हैं भाई कि हमें पैसे दे दें, हम देखें वहाँ पाकिस्तान में इतना बड़ा काम कर रहे हैं और ख़ुद के टूर्स लग रहे होते हैं। और काम क्या है, सिर्फ यही है, हम तो डोनेशन मांगते फिरते हैं पूरे। ये कोई ये सबसे आसान काम है लोगों की मज़लूमियत का फ़ायदा उठा के अपनी बना। और सबसे ये जो इस्तेमाल ये ना, देखिए कौन इस तरह से इतनी मेहनत, इतने अच्छे दिल वाले लोग हैं कि आप ये लोगों की मदद के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। ये सबसे ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है पाकिस्तान में आजकल कि आप सोशल वर्क के पे बैठ के, जो इससे भीख मांगने वाले इतने ज़्यादा हैं, उससे कम नहीं है। वो भीख जो मांग रहा होता है सड़क पे बैठ के, वो अपने लिए मांग रहा होता है। ये बोलते हैं ये थोड़ा ज़हीन भीख मांगने वाले हैं। ये कहते हैं चलें हम आप सबसे डोनेशन मांगेंगे और उसका कुछ हिस्सा, भाई मुझे गाड़ी की भी तो ज़रूरत है, अरे मुझे और पैसे लेने के लिए यूके भी तो जाना है, अरे मुझे पैसा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के भी चक्कर लगाना है, न्यूजीलैंड, यूएस, हर जगह जाना पड़ेगा मुझे, तो आपके लिए लैब बनानी है। और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे मैं आतिफ असलम का देख रहा था, भाई 1 और करोड़ रुपये दे दिए वो अपनी जेब को बचाने के लिए कि भई हम बड़ा अच्छा कोई काम करें, उनके पास पैसा तो बड़ा होता है, वो इन्हें देते रहते हैं, वो भी मुतमईन हो जाते हैं, वो ये करके मुतमईन हो रहे, हमने चैरिटी में पैसा तो दे दिया ना चैरिटी। ये नहीं देख रहे कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग, कितना मुल्क को तबाह कर दिया जेटीसी और छिपा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन और ये उस पे तो हम बाद में, मैं और डिटेल में बात करूँ किस तरह से इन लोगों के फ्रॉड्स पकड़े जाते हैं। इन्हीं तरह की एनजीओज़ कितनी लाहौर में शायद 6000 के करीब वो बंद हुई क्योंकि उनके जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनके ऊपर चल गए थे। तो हम सबको इस बारे में सोचना पड़ेगा किस तरह हमें इनके चंगुल से निकलना है कि हम ये छिपा और ये जेडीसी, इन सब का बॉयकॉट करें, इन सब को जो है हम ऐसे पैसे ना दें और इन सबसे आके पूछें कि आप पहले क्या करते थे, आप ज़फ़र अब्बास, आपका क्या स्टेक है, आप क्या आप इतने नरम दिल इंसान हैं कि आप लोगों के लिए बस काम किए जा रहे हैं। आपका अपना क्या, आपने ज़िंदगी में क्या किया, आपने कुछ कमाया है कुछ अपने लिए, या आपकी यही है कि आप जो डोनेशन आती है उसमें से आप खा पी रहे हैं। आप दिखाते हैं मैं तो इन गाड़ियों में घूम रहा हूँ क्योंकि आपने खुद तो कुछ कमाया खाया नहीं, डोनेशन ही कलेक्ट करते हैं, उसमें ही आप फॉरेन टूर्स करते रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और दिखा रहे हो मैं बाइक्स में घूम रहा हूँ। ये सब आपके फॉरेन टूर्स कहाँ से हो रहे होते हैं? वहाँ पे आप लंदन ब्रिज के सामने तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं। यही छिपा साहब क्या कर रहे हैं आप? दूसरा आपका क्या काम है? कोई काम नहीं है, यही काम है बस लोगों को डोनेशन, उसी में से पैसे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते रहें और बेचारों की तशहीर करते रहें, बड़े बड़े दस्तरखान लगाते रहें और वही क्राइम बढ़ता जा रहा है।
पाकिस्तान और कोई बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और हम मज़लूम बनते जा रहे हैं और इसका कोई हल नहीं निकलेगा जब तक हम इन जैसे लोगों को, सबसे बड़े जो नासूर बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए, ये सोशल वर्क, इसको बिज़नेस को ख़त्म नहीं करेंगे। ये बिज़नेस को, जो बिज़नेस मॉडल बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है कि कोई भी अपना ज़रा सा नाम बनाकर वो सोशल वर्क शुरू कर दे, लोगों से पैसा कलेक्ट कर दे, लोग ज़कात खैरात के नाम पे देते रहेंगे, उसमें से अपना भी घर चला कर और अपने आप को भी मुतमईन रखेंगे। देखिए मैं तो बड़ा फलाह का काम कर रहा हूँ ना, और मैं अगर गाड़ी में घूम रहा हूँ तो इसीलिए तो जा रहा हूँ कि मैं लोगों से पैसे कलेक्ट कर सकूँ, मैं कुछ कर सकूँ। वो अपने आप को मुतमईन रखते हैं, वो लोगों को भी ज़लील करते रहते हैं, लोगों की खुद मुख्तारी और ख़ुददारी को ख़त्म करते रहते हैं, और इस तरह हमारा मुल्क ऐसे ही नीचे जाता रहेगा। जब तक आप में खुद मुख्तारी ख़ुददारी नहीं पैदा होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप पढ़ सकते हैं, ना आप कोई और काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप अपनी राय से मुझे आगे कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।